प्रयागराज में अतीक के साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और अतीक अहमद के बेटों को अपनी जान पर खतरा दिख रहा है। अतीक अहमद की पत्नी योगी आदित्यनाथ से कह रही हैं कि मेरे बेटों को एनकाउंटर से बचा लो। वहीं बरेली जेल में बंद अशरफ ने कोर्ट से गुहार लगाई कि पूछताछ के लिए उसे प्रयागराज न लाया जाए। उमेश पाल के मर्डर के बाद क्या अतीक का पूरा परिवार जेल जाने वाला है? इस रिपोर्ट में आज आप देखेंगे कि अतीक अहमद की जुर्म की कहानी का जो पहला चैप्टर है वो कहां से शुरू होता है, देखिए जरा। ताबड़तोड़ गोलियां, कई राउंड फायरिंग और दिन दहाड़े मर्डर। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य किरदार फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद है, लेकिन इस कहानी के कई किरदार हैं। राजू पाल जो बीएसपी के विधायक थे और जिनकी हत्या का आरोप अतीक अहमद पर है। पूजा पाल जो राजू पाल की पत्नी है और समाजवादी पार्टी की विधायक है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद का पूरा परिवार जांच के घेरे में है, जिसमें अतीक अहमद का भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता अहमद, अतीक के 5 बेटे जिसमें 2 जेल में बंद हैं, 2 नाबालिग हैं। तीसरे नंबर के बेटे असद पर आरोप है कि वो शूट आउट में मौजूद था। इनके अलावा कुछ शूटर्स की भी तस्वीरें सामने आई हैं जो इस हत्याकांड में शामिल थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड अतीक अहमद है जो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। एक तांगा चलाने वाले का बेटा कैसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया। ये कहानी शुरू होती है 70 के दशक से। 70 के दशक में आज के प्रयागराज और उस वक्त के इलाहाबाद में सबसे बड़ा माफिया हुआ करता था चांद बाबा, शौक इलाही उर्फ चांद बाबा। शहर में चांद बाबा का खौफ ऐसा था कि पुलिस भी उससे टकराने से पहले 100 बार सोचती थी। प्रयागराज का ये वही इलाका है जहां चांद बाबा की तूती बोलती थी। गढ़ी सराय से लेकर रानी मंडी, चौक, नखास कोना, इन सब इलाकों में लोग चांद बाबा से थर-थर कांपते थे। चांद बाबा से नेता और पुलिस दोनों परेशान थे। कहा जाता है कि एक बार पुलिस ने चांद बाबा को पकड़ने की कोशिश की, जिससे चांद बाबा इतना नाराज हो गया कि शहर कोतवाली पर हमला कर दिया और कई बम चलाए। लेकिन 70 का दशक खत्म होते होते चांद बाबा का चांद डूबने लगा और चकिया इलाके में एक तांगे वाले का बेटा शहर में चर्चा में आने लगा। ये और कोई नहीं अतीक अहमद था। चांद बाबा को शहर में पहली बार किसी ने चैलेंज किया तो वो अतीक अहमद था। अतीक अहमद का परिवार प्रयागराज के इस चकिया इलाके में रहता था। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाते थे, लेकिन अतीक अहमद को तंगहाली पसंद नहीं थी। वो पैसा कमाना चाहता था, बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना चाहता था। अतीक का मन पढ़ाई में नहीं लगा। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी शुरू कर दी। कुछ ही वक्त में अतीक अहमद ने रंगदारी वसूलनी शुरू कर दी। शहर के लोग उससे डरने लगे और पुलिस ने अतीक को शह दी, क्योंकि चांद बाबा को कोई टक्कर दे सकता था तो वो अतीक ही था। 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर पहला केस दर्ज हुआ और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि मर्डर का। इसके बाद कम उम्र में ही अतीक पर एक के बाद एक कई केस दर्ज होते चले गए। हत्या, हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले उस पर दर्ज हो चुके थे। जिस अतीक को पुलिस ने चांद बाबा को दबाने के लिए शह दे रखी थी, वही अतीक अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। लेकिन अतीक अब समझ चुका था कि अगर पुलिस से बचना है तो राजनीति में आना होगा। साल 1989 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद की शहर पश्चिम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अतीक अहमद का मुकाबला चांद बाबा से था। चुनाव अतीक अहमद ने जीत लिया और कुछ दिन बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। इसके बाद अतीक अहमद का इलाके में एक छत्र राज हो गया। अतीक अहमद ने पहले 3 विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़े और तीनों जीते। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया।
अतीक ने फिर जीत हासिल की, लेकिन 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में एक बार फिर अपनी पुरानी सीट इलाहाबाद पश्चिमी से 5वीं बार चुनाव जीता। 2004 में अतीक अहमद ने फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी गया। अब उसकी परंपरागत सीट खाली हो रही थी। समाजवादी पार्टी ने उस सीट से अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उतारा और बीएसपी ने राजू पाल को टिकट दिया। राजू पाल चुनाव जीत गया। ये पहला मौका था जब अतीक को उसी के इलाके में किसी ने टक्कर दी थी और उसके भाई को हराया भी था। चुनाव जीतने के कुछ ही महीने के अंदर राजू पाल ने पूजा से शादी की, लेकिन उसके 10 दिन के अंदर दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या कर दी गई। उन्हें 19 गोलियां मारी गई थी। अतीक अहमद का बुरा दौर शुरू हुआ साल 2005 में, जब बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या हो गई और हत्या का इल्जाम लगा अतीक अहमद और अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर। उस समय अतीक अहमद बीएसपी के सांसद थे। 2007 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी। सरकार जाते ही समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद से अपना पलड़ा झाड़ लिया और अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। मायावती गेस्ट हाउस कांड नहीं भूली थी। अतीक अहमद का नाम भी उसमें आया था। इसलिए 2007 में सरकार बनते ही मायावती ने अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। अतीक पहले तो भागा, फिर पकड़ा गया और उसे जेल हुई। कई जेलों में बंद रहा, फिर जमानत भी हुई। लेकिन एक बिल्डर की किडनैपिंग के एक मामले में अतीक का नाम फिर आया, जिसके बाद उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अतीक ने उस इल्जाम से इनकार किया। जिस व्यापारी ने FIR लिखाया है, उनके पास तमाम ऑफिसरों ने असाइनमेंट किया हुआ है नोटबंदी के टाइम। वो ऑफिसर सब इनके पीछे से मदद कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, ऐसा कहीं होता है? जी, फिल्मों में सुना होगा कि लखनऊ से लोग ले आए, अकेले आ रहे हैं, जा रहे हैं, टीवी फुटेज में कुछ नहीं। जी, लेकिन आपकी एक फोन की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, चीजें सामने आई। जब लेन देन था व्यापारी से तो बातचीत तो होती थी ना। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अतीक अहमद के सबसे बुरे दिन शुरू हुए। पहले अतीक अहमद को किडनैपिंग के केस में जेल भेजा गया और फिर अतीक अहमद के साम्राज्य पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। एक एक करके अतीक अहमद की करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति या तो जब्त कर दी गई या उस पर बुलडोजर चला दिया गया। अब तक अतीक अहमद का साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था। उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका था। उसका बड़ा बेटा उमर अहमद अतीक का काम संभाल रहा था, लेकिन बिल्डर की किडनैपिंग वाले केस में उमर का भी नाम आया, जिसके बाद वो फरार हो गया। उमर अहमद पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसी बीच अतीक के छोटे बेटे अली पर रंगदारी मांगने का केस दर्ज हुआ और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। दोनों बेटों ने सरेंडर कर दिया। अतीक अहमद अब साबरमती जेल में बंद है। उसका भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का बेटा अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। तीसरे नंबर के बेटे असद का नाम उमेश पाल हत्याकांड में आया है, वो फरार है। चौथे और 5वें नंबर के बेटे नाबालिग हैं। दोनों पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी उमेश मर्डर केस में FIR हुई है। अतीक अहमद की पत्नी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और अपने दोनों नाबालिग बेटों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा अली या हमारे कोई भी बच्चे इस सब चीज मैटर पे नहीं है। सांसद जी के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को इतनी अवगत कराना चाहती हूँ, तो क्या हमारे बच्चे भी अब शामिल हो रहे थे? पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मैं, जैसा कि सांसद जी ने कहा कि वो ईमानदार और बहादुर हैं, इसलिए मैं आप लोग के जरिए उनको खुला पत्र पहुंचाना चाहती हूँ और इसकी मुख्यमंत्री जी जांच करा लें। मेरा बच्चा किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कुछ वक्त पहले ही ओवैसी की पार्टी AIMIM का दामन थामा था, लेकिन हाल ही में उन्होंने BSP ज्वाइन कर ली थी। और अपने सभी कोऑर्डिनेटर हमें बहुजन समाज पार्टी में अपनाया। अब मायावती ने कहा है कि अगर उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता के खिलाफ आरोप साबित हुए तो उन्हें BSP से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ मायावती ये भी बता रही हैं कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। योगी आदित्यनाथ भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।
वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था, और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। जिस उमेश पाल के मर्डर के बाद अतीक का पूरा परिवार जांच के घेरे में, वो राजूपाल मर्डर केस के मुख्य गवाह थे। कहते हैं कि उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक के गुर्गे कई बार उन्हें धमकी भी दे चुके थे। सोर्सेस का कहना है कि उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग 3 जगह हुई। अहमदाबाद, जहां साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद है, बरेली, जहां अतीक का भाई अशरफ जेल में बंद है, और प्रयागराज, जहां के मुस्लिम हॉस्टल में सदाकत रहता था। अतीक ने प्लानिंग की, अशरफ ने शूटर तय किए और सदाकत के हॉस्टल वाले कमरे में मीटिंग हुई। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक 13 शूटरों की टीम बनाई गई थी। 6 शूटर्स ने फ्रंट में आकर फायरिंग की और 7 शूटर्स बैकअप में रखे गए थे। सबसे मेन शूटर था गुलाम, जिसने सबसे पहले गोली चलाई। सीसीटीवी फुटेज में अतीक के बेटे असद जैसा शख्स भी दिख रहा है। पुलिस सबकी तलाश कर रही है। उमेश पाल मर्डर केस में जिस सदाकत खान को मुख्य आरोपी बनाया गया है, वो भी समाजवादी पार्टी का बताया जा रहा है। एसटीएफ ने उसे गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। सदाकत खान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में रहता था। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल में ये कमरा नंबर 36 है, और पुलिस का कहना है कि इसी कमरा नंबर 36 में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। इस कमरा नंबर 36 में सदाकत खान रहता था, जो अवैध तरीके से इस कमरे में रह रहा था। सदाकत खान ने 2 साल पहले LLB पूरा कर लिया था, लेकिन हॉस्टल का ये कमरा खाली नहीं किया था। पुलिस कह रही है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई, उसकी जो साजिश रची गई, वो इसी के अंदर रची गई। सदाकत की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहा है। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है, और फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक इस हत्याकांड में कई तरह के असलहों का इस्तेमाल हुआ है। रिपीटर, राइफल, रिवॉल्वर और माउजर सबसे फायरिंग की गई है। इसके अलावा देसी बम भी चलाए गए हैं। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और सभी आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।